गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, राइट। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है ये टॉपिक हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहला टर्म क्या था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट करके। अब ये वेरिएबल क्या है, हाँ, जैसे कि हम कोई मैथमेटिकल जो नंबर रहता है उसके साथ अगर हम लोग ए बी सी डी या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं जिसका वैल्यू हमेशा वैरी करता है या फिर हम उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसे हम एक वेरिएबल कहते हैं। और जो हमारा नंबर रहता है जैसे कि 1 2 जो नेचुरल नंबर रहता है या फिर मान लो कोई भी चीज़ है, हम इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं या फिर रियल नंबर कर बोल सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक कांस्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, फिर हम लोग जो हमारा सेकंड चैप्टर था वहाँ पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्या बात किया था, जैसे कि पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मेट कैसे लिखते थे हम लोग, एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वो जो वेरिएबल होता था उसका पावर एक हमेशा होल नंबर में होता था, राइट। तो ये सब कुछ आपको याद होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास ही हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इस चैप्टर में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का भी थोड़ा यूज़ आने वाला है। जैसे कि क्योंकि हम लोग उस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में कैसे स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक में कैसे हम लोग को पैराबोला मिलता है, राइट। और फिर आप सबको पता है लीनियर इक्वेशन के बारे में, जैसे कि लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, राइट। तो अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको ये इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो पूरा टर्म है ना, मैं उसको टर्म वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने आता है एक वर्ड पेयर। पेयर का मतलब क्या है, टू, मतलब जोड़ा। जैसे कि हम लोग कहते हैं हमेशा, मतलब ये कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, पेयर ऑफ शूज़ करके, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है लीनियर इक्वेशन, जैसे कि हमने अभी तुरंत डिस्कस किया इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई इक्वेशन जिसमें आपको एक जो वेरिएबल रहता है उसका डिग्री अगर 1 मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप देख लो, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्प्ले किया है। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2x - 4 = 0। ये इक्वेशन में आपका x का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन मेरे लिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। यहाँ पर और एक टर्म भी आता है इक्वेशन करके, ठीक है। मैथमेटिक्स में इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहला बात है, इक्वेशन का 2 टाइप का मीनिंग निकलता है। सबसे पहला मीनिंग है, अगर मैं कोई भी चीज़ को एक वैल्यू असाइन करूँ तो फिर मेरे लिए वो इक्वेशन बन जाता है, राइट। जैसे कि मान लो मैंने लिखा x = 2, वो भी मेरे लिए एक इक्वेशन है। इज़ दैट क्लियर? और हम लोग जब मतलब बचपन में जब पढ़ते थे तो हम लोगों के पास बहुत छोटे छोटे टर्म आते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग LHS = RHS करते हैं, वो भी एक तरीके का इक्वेशन होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, वहाँ पर भी एक इक्वेशन का जो टर्म है एक अलग वे में उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रिक टर्म को लेकर है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो डेफिनेशन है एक बार अलजेब्रिक वे में देखते हैं। तो अलजेब्रिक वे में इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इक्वेशन इज़ डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जो मैंने आपको सबसे ऊपर में जो एग्जांपल दिया है 2x - 4 = 0, मेरा जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें मेरा एक वेरिएबल है, राइट। और उसके राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, =0 है। तो मैंने ये एक इक्वेशन फॉर्म किया है। इस इक्वेशन में मुझे x का जो वैल्यू है उसको ऐसे इंटरप्रेट करना है ताकि मेरा वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट। और ये भी कहता है, जो बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है इसमें चाहे एक वेरिएबल भी रह सकता है या फिर 2 वेरिएबल भी रह सकता है।
ये चीज़ आप सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये उसका जनरल फॉर्मेट है, राइट। यहाँ पर x और y क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल है और इनकी डिग्री क्या है, 1 है। इनकी डिग्री 1 होने के चलते इनको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मान लो कि मैं अभी आपसे कहता कि मेरा जो इक्वेशन है वो ax² प्लस बी वाई प्लस सी है, यहाँ पर x का जो डिग्री है वो कितना बन रहा था, 2 बन रहा था, तो इसीलिए वो मेरे लिए लीनियर इक्वेशन नहीं बनता। पर मैंने आपको यहाँ पर डिग्री कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो मेरे लिए जब दो वेरिएबल अलग अलग रहता है और मेरे उनका जो डिग्री है वो 1 रहता है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाते हैं, वो मेरे लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। अब ये जो जनरल फॉर्मेट है इनके लिए भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो ए बी सी मैंने लिखा है वो हमेशा एक रियल नंबर होना चाहिए, राइट। अब रियल नंबर मैंने बोल दिया तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, राइट। उसके सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं। उसका सेकंड कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते हैं। ये बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट है, पर मैं ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कि आप लोग को याद होगा जब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट बताया था, हम लोग उसमें क्या लिखते थे, ax प्लस, वेरी गुड, ax प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने आपको वहाँ पर कंडीशन क्या बताया था, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सब आपको याद है। अब जो मेरा जनरल फॉर्मेट फॉर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसमें क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मैंने कंडीशन आपको क्या बताया, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये दोनों एक साथ 0 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो मान लो जैसे कि हमारा कंडीशन ये कहता है ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। इज़ दैट क्लियर? ये जो मेरा जनरल फॉर्मेट जो मैंने आपको अभी बताया है, मान लो मैंने वहाँ पर ए और बी को दोनों एक साथ 0 मान लिया और सी को मैंने 8 मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी और सी तीनों का वैल्यू अपने जनरल फॉर्मेट में डाल दूँ तो आप लोग देख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग को ये पता चल रहा है जब हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा जो LHS है वो RHS के साथ क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब आप लोग को समझ में आया कि हम लोग A और B को एक साथ 0 क्यों कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों ने बात किया उसका एक जनरल फॉर्मेट को लेकर, अब हम लोग उसी चीज़ को एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कंसीडर किया है एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। अगर मैं अभी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, क्योंकि मेरा x और y दो अलग अलग वेरिएबल है और उनका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे इस इक्वेशन का सल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो चलो सल्यूशन निकालते हैं। अब मुझे ये बताओ इसके सल्यूशन निकालने का मतलब क्या है, मुझे x और y के कुछ ऐसे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे ताकि मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करता हूँ, राइट। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में मैंने क्या किया, x और y को कुछ वैल्यू असाइन किया। इज़ दैट क्लियर? जब आप देख पा रहे हो मैंने x का वैल्यू और y का वैल्यू कुछ इस तरीके का असाइन किया है। जब मेरे लिए x 0 होता है या फिर y 2 होता है, नहीं तो अगर मैं x 3 लेता हूँ या फिर y 0 लेता हूँ तो मेरा जो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, मेरे लिए इन दो वैल्यूज़ के लिए क्या बन रहा है, मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप बोलोगे सर इसके अलावा और कोई पॉइंट है या फिर और कोई वैल्यू है? हाँ है, क्यों नहीं है। उस चीज़ को हम लोग एक अलग वे से निकालेंगे। पर मान लो जैसे कि मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड में अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ 0 और 2 डाला है और 3 और 0 डाला है फॉर x एंड y रेस्पेक्टिवली, और मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। पर मान लो मैंने जैसे कि मान लिया अभी मैं x इजिकल टू 1 पुट करता हूँ और y इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो क्या मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 ये मेरा 6 के साथ बराबर नहीं होता है। इसका मतलब मेरा LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। इसका मतलब
x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 मेरा इस इक्वेशन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सबको क्लियर है, राइट? ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके जो और जो सोल्यूशन निकलेंगे उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? इसके जो अलग सोल्यूशन निकलेंगे हम लोग उसको जनरली ग्राफिकली मेथड से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये उसका एक मतलब बेस्ट वे है इसके मतलब उसके और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है? तो हमारे लिए एग्जांपल क्या था? 2x + 3y = 6, ठीक है? ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे इसको ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखूँगा, फिर मैं उसको वैल्यू असाइन करूँगा, ठीक है? और उसके बाद जो वैल्यू मैं असाइन करूँगा इसको मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आपको प्लेन कर्व जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है? सबसे पहले मैंने इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो आप देख पा रहे हो y = 6 - 2x/3। अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। अब इसमें वैल्यू असाइन करने पर देख लो मैंने x = 0 और तो उस टाइम y मेरा कितना निकल रहा है? 2। अब जब मैं x = 3 पुट कर रहा हूँ तो मेरे लिए y कितना निकल रहा है? 0, ठीक है? तो अब मेरे लिए जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उनके लिए मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या है मेरे लिए? 0, 2 और 3, 0, ठीक है? अब तक यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है? अब आप लोगों को अगर याद होगा जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्या नोटिस किया था? जब लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है? तो चलो देखते हैं अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या मिलता है, ठीक है? तो हमारे लिए कोऑर्डिनेट क्या थे? 0, 2 और 3, 0, राइट? ठीक है, तो मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ पे ड्रॉ करके मैंने आपको यहाँ पर विजुलाइज़ किया है, राइट? ठीक है, तो इस ग्राफ से हम लोग को सबसे पहले क्या पता चल रहा है? जो हमारा इक्वेशन था 2x + 3y, जो ये लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये सबको क्लियर है, राइट? ठीक है, फिर मुझे क्या पता चल रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सारे सॉल्यूशन टू द इक्वेशन है, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 0, 2 और 3, 0, राइट? ये दोनों क्या है? ये दोनों पहले से ही उसके सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो E पॉइंट है और B पॉइंट है एंड C पॉइंट है, E पॉइंट, D पॉइंट एंड C पॉइंट, ये भी उसके सॉल्यूशन है, ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या था? सॉल्यूशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इस टॉपिक को हम लोग जो हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग 2 तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है? सबसे पहला तरीका क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। फिर दूसरा मेथड क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को उसका जनरल फॉर्मेट को कैसे एक ग्राफ में इंटरप्रेट करना है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मेट है मैंने उसको कैसे कंसीडर किया है आप लोग देख पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जनरल फॉर्मेट क्या बताया था? ax + by + c। जब मेरे पास यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब मेरे पास कितने इक्वेशन आएंगे? 2 इक्वेशन आएंगे, राइट? अब ये 2 इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर भी मेरे पास बिल्कुल सेम ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या है मेरे लिए? रियल नंबर है। और एट द सेम टाइम a1 b1 और a2 b2 एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते अपने रेस्पेक्टिव इक्वेशन में। इज़ दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब जब मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गए हैं तो मेरे पास क्या पॉसिबल कंडीशन बनता है जो मुझे एक कर्व मिलने वाला है एक ग्राफ पे। मेरे कहने का मतलब है अभी जब मैं इन 2 इक्वेशन को लेकर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? तो चलो देखते हैं इसमें पॉसिबल कंडीशन क्या बनते हैं, राइट? तो उसको समझने पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला वाला इक्वेशन था और दूसरा वाला इक्वेशन था, 2 इक्वेशन था, तो इसका मतलब मेरे पास कितने
कर्व बन के आएंगे, 2 कर्व बन के आएंगे। तो मैंने एक को मान लिया है L1 और दूसरे को मान लिया है मैंने L2, ठीक है। तो चलो देखते सबसे पहला कंडीशन क्या होता है। आप देख पा रहे हो कि जो 2 कर्व है वो क्या है मेरे लिए, L1 और L2 ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेरे लिए एक पॉसिबल कंडीशन क्या बनता है, मुझे एक ग्राफ मिलेगा जहाँ पर ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या हो रहा है, L1 और L2 ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो ये मेरा सेकंड कंडीशन क्या बन रहा है, जो जब मैं ये इन दोनों इक्वेशन को लेकर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास ये भी कंडीशन आ सकता है जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। और एक कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर L1 और L2 दोनों एक साथ एक ही लाइन पर हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दे कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है, ये आपको क्लियर है। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबल कंडीशन आ सकते हैं जिस तरीके के हम लोग को ग्राफ मिलेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या था, जो 2 लाइन रहते हैं, ये सबको क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन में हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब 2 लीनियर इक्वेशन है मतलब 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब 2 स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला कंडीशन क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल विथ ईच अदर हो सकता है। और तीसरा क्या होता है, कोइंसाइड विथ ईच अदर हो सकता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया कि इसको हम लोग सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड में एक बार वैल्यू को हीट एंड ट्रायल मेथड में इंटरप्रेट करके मैंने आपको वैल्यू बताया, और फिर मैंने आपको उसको ग्राफिकली मेथड में एक बार सॉल्व करके दिखाया। फिर हम लोगों ने बात किया, अगर मैंने 2 इक्वेशन मान लेता हूँ तो फिर मेरे जो ग्राफिकल मेथड में जो कर्व है वो कितने पॉसिबल वेज में मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो चीज़ है वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम लोग अभी जनरल एग्जांपल लेकर उसके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। आप एक बार इस चीज़ को पढ़िए, 2-4 प्रॉब्लम अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसको लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।